डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम। यहां तक कोई परेशानी? तीन वेरिएबल है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तीन वेरिएबल है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब कभी कभी ऐसा होता है, अगर तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ मेरे प्यारे भाई, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ मतलब दूरी चेंज नहीं की जा रही है, तो उस केस में अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, उस केस में स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। क्लियर है? लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड नहीं चेंज की जा रही है, अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है, स्पीड को नहीं चेंज कर रहे हो, तो स्पीड अगर फिक्स कर दी तो जितना ज्यादा टाइम के लिए चलोगे उतनी ज्यादा दूरी चलोगे, टिकाऊ रहोगे। तो डिस्टेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे। जितना ज्यादा टाइम दोगे डिस्टेंस भी उतनी ज्यादा चलोगे, इसमें कोई परेशानी। लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया जो कि फिक्स है नहीं किसी भी काम का, अगर टाइम फिक्स कर दिया तो कहने का मतलब फिर आपकी डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? स्पीड से। जितना भागम भाग रहोगे उतनी ज्यादा दूरी जाओगे, और जितना स्लो रहोगे उतनी कम दूरी जाओगे। यहां तक कोई परेशानी क्या है? बड़े बिल्कुल बहुत प्यार से मैं तुमको बता रहा हूं, कोनो परेशानी है क्या तुम्हें? परेशानी नहीं है। और मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया, ये बहुत सिंपल सी बातें थी। सवाल नंबर 1 के साथ मैं हाजिर हूं। आप ये सवाल पढ़िए, इनको सॉल्व करिए। यही सवाल आपके आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक मेरे प्यारे भाई, जय श्री राम। बताओ, हेलो। देखिए, ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड। एक ट्रेन खंबे को पार करती है 12 सेकेंड में। एंड ए ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड। ब्रिज तो काफी लंबा बनाया था पर टूट गया बारिश में। बारिश के सामने कहां टिकते हैं पुल वगैरह? वो बाहर के देशों में टिकते, यहां नहीं टिकते। तो केवल 170 मीटर का ही पुल है, उसको पार करती है 36 सेकंड में। तो बताइए ट्रेन की स्पीड क्या है? स्पीड बताने है ट्रेन की, आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। बड़ा ही सरल सा सवाल है, कुछ नहीं है। देखिए, जब भी एक ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस जाएगी? अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। लेकिन जब एक ट्रेन खंबे को पार करते ही, खंबा है इसको पार करेगी, तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? अपनी लंबाई के बराबर। तो खंबे को पार करा 12 सेकंड में, पुल को पार करा 36 सेकंड में। तो ये गैप कितने का है? 24 सेकंड का। मतलब इस 24 सेकंड में ट्रेन ने क्या किया है? ये जो 24 सेकंड है, इस 24 सेकंड में ट्रेन ने मेरे प्यारे भाई पुल को क्रॉस किया है। पुल मतलब 170 मीटर। तो आप बताओ, अगर 24 सेकंड में 170 मीटर गई है तो एक सेकंड में कितना जाएगी? 170/24। ये मीटर पर सेकंड में आ गया। लेकिन आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5। तो 6 तिया 18, 6 चौक 24। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। और ये 5 से कितना हो जाएगा तुम्हारा? 34। ठीक है भैया। तो 17 और 51/2 मतलब 25.5। 25.5 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है। बिल्कुल सुस्त है ट्रेन। क्या इसमें कोई परेशानी है? यार मुझे तो नहीं लग रहा इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है। समझ में आया ना दोस्त? ठीक है, इंग्लिश में बता रहे हैं। पोल को 12 सेकंड में और ब्रिज को 36 सेकंड में। तो कितना गैप आया? 24 सेकंड। तो 24 सेकंड में क्या क्रॉस हुआ? ब्रिज 170 मीटर। तो एक सेकंड में कितना? और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा। एक सवाल लीजिए भैया। है भाई, एक बार वीडियो को शेयर तो करो, तभी तो मजा आए मेरे प्यारे भाई। थैंक यू भाई। देखो, यह सवाल बहुत आसान है, लेकिन पेपर में यह सवाल बहुत पूछा जाता है। A train running at 9/13 of its own speed reached a place in 39 hours. How much time could be saved if the train would run at its own speed? देखिए, अगर एक ट्रेन अपनी चाल की 9/13 से चले
तो उसको 39 घंटे लगते पहुंचने में। या चाल कम कर देगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन सवाल में यह पूछा है कि अगर ट्रेन अपनी ओरिजिनल चाल से चलती तो ट्रेन कितना टाइम की बचत करती। आप ये बताओ भैया, ट्रेन की स्पीड क्या होगी 9/13, मतलब स्पीड पहले 13 थी तो 13 से घट के 9 हो गई। ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 13:9। मतलब अगर पहले 9 यूनिट टाइम लगता था तो अब 13 यूनिट टाइम लग रहा है। टाइम लग कितना रहा है 39 आवर्स। तो 13 यूनिट का मतलब 39 आवर्स से 3 गुना। आप बताओ भैया, अब 13 यूनिट टाइम लग रहा है, पहले 9 यूनिट लगता था तो कितना 4 यूनिट की बचत होती। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मतलब 3 घंटा है, तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 12 घंटा। अगर ट्रेन अपनी ओरिजिनल चाल से चलती तो 12 घंटे की बचत करती। यार इससे भी आसान कुछ होगा क्या। ये स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है। बोलो मेरे प्यारे भाई, आपको समझ आ रहा है ना सभी को। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें भी कोई परेशानी है। ठीक है, ठीक, लाइक ठोक दो भैया इसी बात पे सभी लोग। बताओ सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 एक परफेक्ट क्वेश्चन है आपके अच्छे एग्जामों के लिए। मेंस के पेपर में भी ये सवाल आपको दिख सकता है, प्री के पेपर में भी दिखेगा। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। और ये सवाल आदमी की प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा। इफ ए पर्सन ट्रेवल्स इन ए कार एट ए स्पीड ऑफ 84, ही रीचेस ऑफिस 1 आवर लेट। अगर आदमी कार में जाता है 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ऑफिस 1 घंटा लेट पहुंचता है, क्योंकि कार स्लो चला रहा है। लेकिन अगर वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। और सवाल में आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। उसे कितने स्पीड से चलाना चाहिए अपनी गाड़ी को जिससे ऑफिस टाइम पे पहुंचे। तो यार ये तो आदमी भी हिसाब लगा सकता है। आज इतनी चाल से गया जल्दी पहुंचाऊं, आज इतनी चाल से गया लेट हुआ, तो किस चाल से चलूं कि टाइम पे पहुंचूं। बताओ। तो आप ये बातें, सवाल बड़ा सरल है। देखिए ये सपोज ऑफिस पहुंचने का करेक्ट टाइम है, दिस इज करेक्ट टाइम, ये बॉर्डर लाइन है करेक्ट टाइम, ये ऑफिस पहुंचने का करेक्ट टाइम है। लेकिन सवाल में दे रखा है, सवाल में आपसे दे रखा है कि जब आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो, कितने की स्पीड से 84 की स्पीड से 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाते हो, मैं पूरा डिटेल में बताता हूं, तो आप 1 घंटा लेट पहुंचते हो टाइम से, 1 घंटा ज्यादा लगता है। लेकिन जब आप 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो, 108 दनदनाते हुए जाते हो, तो भैया 20 मिनट जल्दी पहुंचते हो, 20 मिनट। लेकिन चलना नहीं, 108 से चालान कट जाता है 40 की स्पीड से ज्यादा होती। तो आपसे पूछा किस चाल से चले कि ऑफिस टाइम से पहुंचे। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है। स्पीड क्या है, पहले स्पीड 84 थी, स्पीड 108 है, तो स्पीड का रेशियो 12×7 = 84, 12×9 = 108। स्पीड का रेशियो 7:9 है। तो बताइए क्या टाइम का रेशियो रिवर्स नहीं होगा 9:7? आप कहोगे बिल्कुल सर, टाइम का रेशियो तो रिवर्स है 9:7। मतलब पहले 9 यूनिट टाइम था, अब 7 यूनिट टाइम है, तो गैप कितने का टाइम में? 2 यूनिट का। जबकि गैप है कितने का टाइम में? पहले 1 घंटा 60 मिनट लेट था, अब 20 मिनट जल्दी है, तो 60 मिनट लेट 20 मिनट जल्दी, टाइम में गैप जो 80 मिनट का है। बताइए मेरे प्यारे भाई, समझे? अगर 2 यूनिट का मतलब 80 मिनट है तो 1 यूनिट का मतलब 40 मिनट है, तो 9 यूनिट का मतलब होगा 360 मिनट, और 360 मिनट का मतलब 6 घंटे होता है। 6 घंटे होता है। मैंने ये टाइम निकाल लिया 6 घंटे। 360 मिनट का मतलब 6 घंटे होता है। मतलब ये जो बंदा जब 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको 6 घंटे लगता है जाने में। तो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे लगता है। ये टोटल डिस्टेंस आ गई, ये टोटल डिस्टेंस आ गई मेरे प्यारे भाई। लेकिन आपको यह भी तो समझना चाहिए, डिस्टेंस है, लगता है 6 घंटे पर 1 घंटा लेट हुआ, यानी कि उसको 5 ही घंटा लगना चाहिए था। मतलब ये डिस्टेंस, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कितने समय में कवर करनी थी? 5 घंटे में। 5 घंटे में। तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा? इस स्पीड से। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई डाउट है। क्या हो गया स्पीड? 84 गुणा
1.2, ठीक है, यानी कि 96 + 4.8 100.8, सी ऑप्शन। 100.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को दंदनाते हुए ले जाना चाहिए। बताओ क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो है भाई, बोलो बोलो। अच्छे अंकित मलिक, थैंक यू। है भाई 84 की स्पीड पे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, 108 किलोमीटर की स्पीड से 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो स्पीड का रेशियो 7:9, टाइम का रेशियो उल्टा हो गया। टाइम में गैप आया 2 यूनिट का। गैप है कितना? पहले 60 मिनट लेट था, 20 मिनट जल्दी है, तो 80 मिनट का गैप आ गया ना। तो 2 का मतलब 80 मिनट, 1 का मतलब 40, 9 का मतलब 360 मिनट, यानी कि 6 घंटा। यानी कि अगर वो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 6 घंटा लग रहा है, तो डिस्टेंस इतनी जा रहा है बंदा। 6 घंटा लग रहा है, 1 घंटा लेट है, तो 5 ही घंटा में जाना चाहिए था, तो बटा 5। मेरी बात सारे बच्चे समझ गए, जो नहीं समझे उनको मैं समझाऊंगा बाद में। ये देखो सवाल, देखो कितना सुंदर सवाल है। इस मतलब ये सवाल इतनी बार पेपर में आया, इतनी बार पेपर में आया है, क्या ही बताऊं मैं। और ये सबको आता होगा सॉल्व करना। बताओ जल्दी से। मतलब एक बस है, अगर बस दनदनाते हुए जाए बिना रुके स्टेशन पे, वो बस अड्डे पर रुकी नहीं रही, तो बस की 1 घंटा में स्पीड आती है 78 किलोमीटर पर आवर। लेकिन लड़के उसको हाथ दे दे के रोक ले रहे हैं रास्ते में। अगर बस रुक रुक के जाती है तो उसकी स्पीड आ रही है 65 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटे में 65 किलोमीटर ही चल पा रही है। तो सवाल में पूछा, बताइए 1 घंटे में बस कितने मिनट रेस्ट कर रही है, कितने मिनट विराम ले रही है। यार इससे आसान सवाल क्या होगा। अगर बस दनदनाते हुए जाए बिना रुके तो 1 घंटे में 78 किलोमीटर जाएगी, लेकिन रुक रुक के जाती है तो 1 घंटे में 65 किलोमीटर ही जाती है, मतलब 13 किलोमीटर बस रेस्ट कर रही है। तो टोटल 78 किलोमीटर में 13 किलोमीटर बस ने आराम किया। तो आराम कितना किया है? 1/6 आराम कर रही है, 1/6 टाइम। टोटल है 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट का 1/6 कितना होता है? 10 मिनट। तो 10 मिनट आराम कर रही है भाई। क्या इससे आसान भी कुछ है क्या? बस को 1 घंटे में 78 किलोमीटर जाना चाहिए, लेकिन 13 किलोमीटर कम जा रही है, 13 किलोमीटर रेस्ट कर रही है, यानी कि 1/6 जो है वो स्टॉपेज पे खड़ी रही, चली नहीं। टोटल 1 घंटा 60 मिनट का 1/6 कितना होता है? 10 मिनट स्टॉपेज पे रुकी है। भैया इससे आसान तो सवाल होगा नहीं। सवाल पेपर में 100% आएगा। एक सवाल और लेंगे जल्दी से आपके सामने। यह सवाल पूरे स्पीड एंड टाइम की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। ये जो क्वेश्चन है जो अभी आपके सामने आ रहा है, और मुझे इसका जवाब चाहिए आप लोगों से। बोलो। अच्छा भैया देखिए, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट्स। मतलब एक आदमी अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन अगर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 18 मिनट लेट पहुंचता है। तो बताइए ऑफिस के उसके घर से ऑफिस तक की दूरी क्या है? आप मेरी बात समझे। देखिए अगर आदमी 30 की स्पीड से जाए तो 10 मिनट लेट, लेकिन 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 18 मिनट लेट। लेट तो हो ही रहा है, सुस्त आदमी है, तो घर से ऑफिस तक की दूरी क्या है? इस है बोलो। देखिए इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके, आप रेशियो कर सकते हो। सबसे बढ़िया जो तरीका है कि इस सवाल की आप लैंग्वेज समझ रहे हैं, इतने की स्पीड से गया तो इतना लेट हुआ, इतने की स्पीड से गया तो इतना लेट हुआ। बताओ दूरी क्या है? जल्दी भी हो सकता है भाई। तो आप ये बताइए, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है दोस्त, मैं आपको डायरेक्ट चीजें बता रहा हूं कि अगर S1 की स्पीड से गया, S1 की स्पीड से गया तो सपोज उसको T1 टाइम लगा, और अगर S2 की स्पीड से गया तो सपोज उसको T2 टाइम लगा।
तो यहां पे डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का जो डायरेक्ट शॉर्टकट है ना डिस्टेंस निकालने का, वो आप ध्यान रखिएगा S1 S2 बटे S1 डिफरेंस S2। ये डिफरेंस है बच्चे। डिफरेंस का मतलब होता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी है, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है टाइम में डिफरेंस। डेल्टा टी का मतलब क्या है? टाइम में डिफरेंस। दिस इज द डायरेक्ट शॉर्टकट, वेरी इजी। इस लैंग्वेज का कोई भी सवाल, इतने की स्पीड से गया इतना टाइम लगा, इतने की स्पीड से गया तो इतना टाइम कम या ज्यादा लगा, डिस्टेंस बताओ, सिंपल सा है, बस डाटा ही तो रखना है। आप बताइए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, बाद में 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, S1 S2, स्पीड में डिफरेंस क्या है? 6। ये किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। आप ये बताओ पहले कितना लेट हो रहा था? 10 मिनट। आज कितना लेट हो रहा है? 18 मिनट। तो टाइम में डिफरेंस कितने का है? 8 मिनट। पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, आज 18 मिनट लेट है, तो टाइम में गैप कितने का है? 8 मिनट। लेकिन ये मिनट भी, जब ये सब किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो आपको भी तो टाइम मिनट उसमें लेना है, आवर में। तो यानी कि टाइम में गैप कितना है? 8 मिनट। 8 मिनट का मतलब क्या होता है? 8/60 आवर। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, सीधा आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 30 और ये 2, 6 दूनी 12, दूनी 24 और 8 दूनी 16 किलोमीटर। तो दोस्त ये जो डिस्टेंस है कितनी है? 16। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, 84 108 वाले तरीके से भी हो जाएगा, आप रेशो से भी कर सकते हो, पर ये चीज सिंपल है क्योंकि ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, ये पेपर में बार बार आता रहेगा डाटा चेंज करके। तो आप ये चीज अगर ध्यान है तो इससे बढ़िया तरीका नहीं होगा इस सवाल को करने का। क्लियर है? बताओ भैया। अबे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है कि नहीं पड़ता है भाई? बोलो 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 बोलो। वेरी गुड मेरे भाई। एक सवाल और बता दो इसी बात पे एक सवाल और बता दो जल्दी से, है भाई? बहुत इजी है तो भैया पेपर में इजी ही आएगा, कठिन थोड़ा ना आता है। बताइए, कठिन सवाल नेताओं के पेपर में आते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो नेता बनना बड़ा कठिन है, उनका जो पेपर वो बहुत हार्ड होता है, नौकरी का पेपर बहुत आसान होता है, ठीक है? चलो इधर देखो, ध्यान से देखिए। A and B are traveling towards each other from the point P and Q respectively. देखो ध्यान से, दो बंदे हैं, दो बंदे ऐसे चलते एक दूसरे की तरफ, समझे ना? दो बंदे ऐसे चलते एक दूसरे की तरफ, और क्यों चलेंगे तुम्हें सबको पता है, कुछ ना कुछ होगा। दो बंदे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, जिस सवाल में ये लाइन आ जाए, ये लाइन जिस सवाल में आ जाए, एक दूसरे को पार करने के बाद जिस सवाल में ये लाइन आ जाए, आप तुरंत समझ जाना मेरे प्यारे भाई कि यहां पे जो है S1/S2 बराबर √T2/T1, ये लगना ही लगना है। S1/S2 बराबर √T2/T1। अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा है, मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसे देखा है, वहां मैंने बताई है ये बात। आप तुम मेरी बात समझ रहे हो? आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ए और बी को टेक 6:1/8 आवर एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली टू रीच देयर डेस्टिनेशन Q and P। मिलने के बाद ये बंदे अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने पे इतना इतना समय लेते, मतलब ये T1 है, ये T2 है, पहला T1 दूसरा T2। अगर B की स्पीड 16.8 है तो A की स्पीड बताइए। A पहला बंदा है, B दूसरा बंदा है, आपसे A की स्पीड पूछिए। B की स्पीड कितनी है? 16.8 बराबर √T2/T1। ये पहला टाइम, ये दूसरा टाइम। T2 का मतलब 8, T1 का मतलब 6 सही 1/8 मतलब 49/8। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, ये ऊपर चला जाएगा, 8 × 8 का √8, 49 का 7, यही है। तो यानी कि ये जो आ जाएगी 8:7। तो 7 का मतलब 16.8 है, कितने गुना? 7 दूनी 14, 2.4 टाइम्स। तो ये भी 2.4 टाइम्स हो जाएगा, 24 8 192 होता है 19.2। तो
एक स्पीड 19.2 किलोमीटर पर आवर, 19.2 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ ए। क्या मुझे इसमें कोई तकलीफ दिख रही है? बताओ बताओ बताओ। है भाई, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए S1 बाई S2 बराबर √T2 बाई T1। ठीक है, ये बंदे की स्पीड पूछी है, दूसरे की दी है, टाइम आपको दिया हुआ है। क्लियर है? इसमें भी कोई तकलीफ नहीं, भी बहुत आसान सा सवाल है। आप हमें ये वाला सवाल करके बताइए जल्दी से फटाफट। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोट एंड स्ट्रीम का ये वाला सवाल जो है फैशन में है, ये सवाल इस समय फैशन में है भाई। बोट एंड स्ट्रीम का पेपर में आ रहा है, बड़ा बेहतरीन बेहतरीन डाटा सेट करके जल्दी से बताइए। नाव चलाना आता है तुम्हें? तुम लोगों को, क्या तुम लोगों को नाव चलाना आता है? बैठे हो नाव में? है भाई, ये ठीक है, पल्ले पड़ रहा है? ठीक, देखो ध्यान से। ए बोट कैन गो 3.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 54 मिनट। देखिए, अप स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव की विपरीत दिशा में। जो वॉरियर आदमी होते हैं ना, जो योद्धा होते हैं, तो पानी इधर चलेगा, आदमी उधर चलेगा, उसी को बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो एक आदमी अगर अप स्ट्रीम में जाता है 3.6 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जाता है भैया मेरे वो 5.4 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जाता है कितना? 5.4 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में 3.6 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 5.4 किलोमीटर। तो समय लगता है, कितना समय लगता है? 54 मिनट। देखिए, समय लगता है 54 मिनट। आगे क्या बोला है? वाइल इट कैन गो 5.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जबकि 5.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 3.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जाने में समय लगता है 58.5 मिनट। कितना समय लगता है? 58.5 मिनट लगता है। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा बताइए नाव को 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? नाव को 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? मतलब कुल मिला के आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है कुल मिला के। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखिए यहां आप इस सवाल में चाहे तो यहां पे सेम कर लो अप स्ट्रीम को, ये दो इक्वेशन ही तो हैं, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, या फिर आप ऐसा समझिए मेरे पाई कि यहां पे शिफ्टिंग लग जाएगा। देखो सम कांस्टेंट है ना, दिस प्लस दिस 9 है, दिस प्लस दिस 9 है, सम कांस्टेंट है। देखिए मुझे निकालना है डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ये 5.4 है, 3.6 है, ये ज्यादा है, ये कम है। देखिए मैं ये कह सकता हूं कि अप स्ट्रीम ने अपना 1.8 किलोमीटर, अप स्ट्रीम 1.8 किलोमीटर कम हुआ, तो डाउन स्ट्रीम 1.8 किलोमीटर बढ़ा, तो टाइम जो है कितना कम लगा? 4.5 मिनट कम लगा। टाइम 4.5 मिनट कम लगा। ठीक है, मैं शिफ्टिंग से बता रहा हूं इस सवाल को। अगर अपस्ट्रीम अपना 3.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को दे दे, अपस्ट्रीम अपना 3.6 किलोमीटर, अपस्ट्रीम 3.6 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम को दे देगा, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना जाओगे? 9 किलोमीटर। तो टाइम कितना कम हो जाएगा? देखिए 1.8 पे 4.5, 3.6 पे दुगुना, 9 मिनट कम हो जाएगा टाइम। यानी कि टाइम कितना लगेगा? 45 मिनट। 54 - 9 45 होता है ना, 45 मिनट। तो ई पता चल गया कि 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 45 मिनट में, 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 45 मिनट में, 1 किलोमीटर 5 मिनट में, तो 10 किलोमीटर 50 मिनट में। ये आंसर है।